भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कुछ बातें कही पाप और पुण्य के बारे में। पाप और पुण्य के बारे में तो बातें जानना ही चाहिए, खासकर जब वो भगवान बुद्ध ने स्वयं बताई हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुण्य कर्म को करने में जल्दी करना चाहिए, अर्थात तीव्र गति से पुण्य करना चाहिए, और कभी पाप कर्म में चित्त लगने लगे तो तुरंत वहां से मन को हटा लेना चाहिए। और एक समस्या और है कि अगर आप पुण्य को धीमी गति से करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन पाप की ओर आकर्षित होने लगता है। इसलिए पुण्य को इतनी गति से करो कि बीच में कोई गैप नहीं रह जाए, कोई दूरी नहीं रह जाए। अगर ऐसी कोई दूरी बनती है या गैप बनता है तो धीरे धीरे उस करते हुए पुण्य में भी पाप करने का मन होने लगेगा। यदि कभी आपसे पाप कर्म हो जाए तो उसे बार बार ना करें, ना ही उसमें रुचि लें, क्योंकि अगर वो संचय हो गया तो वह दुख का कारण बनेगा। और कभी अगर आपसे पुण्य कर्म हो जाए तो उसे बार बार करें, उसके प्रति और उत्साह जगाएं, क्योंकि अगर इन कर्मों का भी संचय हो गया तो ये सुख का कारण बनेंगे। इसलिए दोनों में अंतर करो। एक अगर एक बार हो जाए पाप, उसे वहीं रोक दो। अगर अपने से पुण्य हो जाए तो उस पुण्य को बार बार करो। विपाक अर्थात परिणाम, एक तरीके से उसे परिणाम ही माना जाएगा। इसलिए कहते हैं पापी को पाप जब तक अच्छा लगता है जब तक पाप का विपाक नहीं होता, और जब पाप का विपाक होता है तो पापी पापों को देखने लगता है कि मैंने क्या क्या किया, मेरे से क्या क्या गड़बड़ हो गई। और पुण्य करने वाला भद्र व्यक्ति भी पाप को देखता है जब तक पुण्य का विपाक नहीं होता। जब पुण्य का विपाक होता है तो वह भद्र व्यक्ति पुण्यों को देखने लगता है कि मैंने क्या क्या पुण्य किए थे, क्योंकि जो अच्छा इंसान है वो तो सिर्फ अपने पुण्यों को याद रखेगा। अगर गलती से कोई पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित कर उसको मन बुद्धि से भी नष्ट कर देगा कि दूसरी बार मुझसे ऐसा ना हो पाए। जितना आपसे पाप हुआ उसका 8 गुना प्रायश्चित करके उसकी स्मृति को मिटा दो। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने पाप कर दिया तो बुद्ध कहते हैं कि वह मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना मत करना, वो तो आएगा लौट के। जैसे बूंद बूंद पानी गिरता है तो घड़ा कभी ना कभी भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ पाप भी जमा होता है और पुण्य भी जमा होता है। मूर्ख व्यक्ति पाप जमा करता है और बुद्धिमान धीर व्यक्ति, धीरज धरने वाला व्यक्ति धीरे धीरे से ही पुण्य से अपना घड़ा भर लेता है। जैसे अगर किसी व्यापारी के पास में बहुत सारा धन हो लेकिन उसके पास में सैनिक कम हो, सुरक्षा कम हो, तो वह जीवित रहने की इच्छा से या लूटने की इच्छा से कि कहीं कुछ अहित ना हो जाए, वह भययुक्त मार्ग को ही छोड़ देता है। भले उसे लंबा जाना पड़े, वह चला जाएगा सुरक्षित मार्ग पर। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर जीवित रहना चाहता है तो वो जहर क्यों पिएगा? ये बात तो वो हो गई कि मुझे जीवित भी रहना है और सुबह के नाश्ते में जहर भी खाना। अगर ऐसा है तो वो जो पाप कर रहे हैं वो भी जहर है, उसको छोड़ दो। जीवित रहने की इच्छा तो छोड़ दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई एक जहर है, वो ऐसा जहर है कि उसको अगर छू लिया, किसी कटे हुए घाव से भी छुआ गया तो आपके शरीर में चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में कहीं पर भी घाव नहीं हो तो आप उसे उठा सकते हो। आप समझे इस बात को? नहीं समझे?
अगर आपसे पाप हुआ और आप उसके बारे में समझ गए, 8 गुना प्रायश्चित कर लिया, तो आपको पाप नहीं लगता, आपने उस जहर को उठा लिया। लेकिन अगर आपके शरीर में घाव है, अर्थात मन में ही दोष छुपा हुआ है, तो वो जहर आपको चढ़ जाएगा। अर्थात मन में दोष है, जानबूझकर पाप किया, जानते थे कि पाप हो जाएगा लेकिन फिर भी किया, तो जहर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर जानते ही नहीं थे, मन निर्मल था, स्वस्थ था, हो गया गलती से, तो उसका प्रायश्चित कर लो। और सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति तो वो होते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, वैसे लोग जो निरपराध, निर्मल, दोष रहित व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं। कांड खुद ने किए, लेकिन दोषारोपण किसके ऊपर कर रहे हैं? निर्मल व्यक्ति के ऊपर। अगर आपके साथ में भी ऐसी परिस्थिति हो कभी कि कोई व्यक्ति खुद पाप कर रहा है, दोष आप पे मर रहा है, आपका जो चरित्र है वो साफ है, आपने कुछ नहीं किया, तो ज़्यादा कुछ मत करना, क्योंकि वो दोष रोपण करने वाला जो मूर्ख है, उसी व्यक्ति को पाप पलट के लगेगा। जैसे पवन, आप उल्टी दिशा में बह रही हो और उस ओर धूल फेंको, वो धूल अपने ऊपर ही आकर गिरेगी। इस प्रकार से जो आपके ऊपर दोषारोपण करता है वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति की 3 स्थिति होती है, भगवान बुद्ध कहते हैं, जो फिर से एक तो जन्म लेते हो मनुष्य लोक में, पाप कर्मी जाते हैं कहाँ? नरक में, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं, और अनाश्रव यानी चित्त निर्मल, अगर कैवल्य अवस्था प्राप्त हो तो निर्वाण का लाभ करते हैं, अर्थात वो स्वर्ग में भी नहीं जाते। तो ये चौथी अवस्था होती है। 3 अवस्था आप जानते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेना, पाप कर्मी जाते हैं नरक में, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन ये चौथी अवस्था इन 3 अवस्था से अलग है। इसमें आप स्वयं जाकर ईश्वर में मिल जाते हैं, और न तो मृत्यु होती है, न तो जन्म होता है, ईश्वर के साथ में एकाकार हो जाता है, और वह आपको आश्रय देते हैं। और एक बात और याद रखना, पाप करते समय न तो अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों की गुफा में, न कंदराओं में प्रवेश कर, इस जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के फल को भोगने से बच सके। और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है इतने स्थानों में कि मृत्यु आपको दबोचे ना। कहीं भी जाकर छुप लो, मृत्यु तो तुमको दबोच ही लेगी।